हाय स्टूडेंट्स, वी होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आपने गेट की स्टडी भी स्टार्ट कर दी होगी। आईपी लेक्चर सीरीज के साथ कई सारे लेक्चर्स लाइव भी हो चुके हैं। इस लेक्चर सीरीज में हम क्या डिस्कशन करेंगे, पेट्रोमास्टर टेस्ट सीरीज के जितने भी टेक्निकल न्यूमेरिकल्स हैं आपके यहाँ सब डिस्कस होंगे, एंड प्लस पेट्रो प्रैक्टिस सीरीज जो हमने अभी अभी आईपी ने लॉन्च की है, उसके सारे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स, अच्छे अच्छे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं गेट के लेवल के, वो हम यहाँ सब डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा एक चीज़ और, स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने एक तो आईपी ही नाम से गूगल प्ले स्टोर पर 2 ऐप अवेलेबल हैं। एक है वीडियोस के लिए, एक है टेक्स्ट के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो लेक्चर ऐप से अपना पैकेज बाई किया है तो उनको जाके यहाँ साइन अप करना है। हमने मोस्टली स्टूडेंट्स को मेल कर दिया है कि इस ऐप पर जाके साइन अप करें, हमको मेल करें, हम उनका अकॉर्डिंगली पैकेज ए एंड बी के अकॉर्डिंग हम जो भी आप लोगों ने बाई किया है हम इनको एक्टिवेट कर देंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पैकेज ए लिया है उनके लिए ये दोनों पैकेज एक्टिवेट हो जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पैकेज बी लिया है उसके लिए ओनली पेट्रोमास्टर टेस्ट सीरीज हम बैक एंड से मैन्युअली एक्टिवेट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ जाके पैकेज बाई करना है, उसके बाद आपको इस वाले ऐप पर जाके साइन अप करना है। वीडियोस केवल आप मोबाइल पर ही देख सकते हैं, लैपटॉप पर आपको ठीक से वो नहीं प्ले होगा। टेस्ट सीरीज आप ऐप पर भी दे सकते हैं और लैपटॉप पर दे सकते हैं। पर्सनली मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप लोग टेस्ट मोबाइल पर ना दें, बिकॉज उसमें कैलकुलेटर की प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पाएगी, गेट कैलकुलेटर की। तो सभी लोग वीडियो मोबाइल में देखें और टेस्ट अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर दें। क्या होगा उससे, जो गेट में कैलकुलेटर आता है, और हाँ कैलकुलेटर वही यूज करें, ना कि जो अपने पास जो अपना इंजीनियरिंग कैलकुलेटर होता है वो आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि उसका फंक्शंस कुछ डिफरेंस हैं। ठीक है, अपन जो नॉर्मल कैलकुलेटर है इंजीनियरिंग में आप यूज करते हो उसमें क्या था, मान लो आपको निकालना है sin 20, तो आप क्या करते हो, नॉर्मल वाले में पहले साइन लगाते हो फिर 20 लगा देते हो। लेकिन गेट के कैलकुलेटर में क्या होगा, आपको 20 लगाना है फिर साइन लगाना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। कैलकुलेशन आपको हमेशा किस पे करनी है, जो आपको लैपटॉप में मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पोर्टल पर। ठीक है, और आपके लेक्चर्स आपने स्टार्ट कर दिए होंगे, नोट्स आपको साथ में बनाते जाना है। ऐप पर हमने कुछ रेफरेंस बुक हमने अपलोड कर दी हैं, प्लस लेक्चर्स नोट्स कंसर्न फैकल्टी के सब्जेक्ट्स के, वो धीमे धीमे हम अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, एक बेसिक सा हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। गौरव सर ने आपको आईपीआर पढ़ा दिया होगा, लेक्चर लाइव हो गए होंगे, नहीं हुए तो वो 1 या 2 दिन में लाइव हो जाएंगे। उसके आपको नोट्स बनाने हैं, उससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आपको न्यूमेरिकल स्क्रीन पर शो हो जाएगा अभी। ठीक है, बेसिक सा न्यूमेरिकल है। यहां से आपने फ्लो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0 एंड फ्लो एफिशिएंसी नॉट इक्वल टू 0, ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, कब मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब मेरे को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ये आपका रफ कर देते हैं। आपको न्यूमेरिकल यहां स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर कितना है, ये बॉल पॉइंट प्रेशर, ये मींस क्या हुआ, पहले मेरा रिजर्वायर का प्रेशर इतना था तो वो क्या था, अंडर सैचुरेट कंडीशन में था। उसके बबल पॉइंट ये था। प्रोडक्शन होते होते टाइम के साथ एवरेज रिजर्वायर प्रेशर कम होकर कितना आ गया, 2200 psi है। ठीक है, इसको यहां अपन देखते हैं। इनिशियल प्रेशर कितना था, ये बबल पॉइंट प्रेशर कितना है, ये, और तुम्हारा हमने एक टेस्ट किया, फ्लो टेस्ट। इस PWF पर हमने
क्या कैलकुलेट किया, फ्लो रेट कैलकुलेट की। रिजर्वायर की जो करंट कंडीशन है वो क्या दे रखी है आपको, वेल्यूर हमारा रिजर्वायर हमारा डैमेज है, फ्लो एफिशिएंसी 1 नहीं है, 1 से कम है। क्या पूछा है, फ्लो रेट मैक्सिमम कब, जब फ्लो एफिशिएंसी हमारी 1 होती तो क्या मेरे को मैक्सिमम फ्लो रेट मिलती। मैक्सिमम का क्या मीन है, यहां क्या मीन है, जब मेरा PWF क्या हो जाए 0। मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना हो सकता है, PR माइनस PWF, कब मैक्सिमम होगा, जब मेरा ये 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन पर जब फ्लो एफिशिएंसी रिजर्वायर 1 होती तो मेरे को फ्लो रेट क्या मिलती। करंट कंडीशन क्या है, फ्लो एफिशिएंसी 1.7, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, Q मैक्स कब, जब फ्लो एफिशिएंसी 1 हो। इस डाटा को हमने यहां प्लॉट कर लिया है। ये मेरा कर्व है प्रेशर एंड फ्लो रेट का, ये मेरी स्ट्रेट लाइन एंड देन अगेन कर्व। ऐसे ही ये स्ट्रेट लाइन, IPR में स्ट्रेट लाइन कर्व कब तक मुझको मिलेगा, बबल पॉइंट प्रेशर तक। प्रेशर मेरा एवरेज प्रेशर मेरा कम होते होते मेरा बबल पॉइंट पे आ जाएगा, तब तक मेरा जो ये लाइन है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। उसके बाद मेरा यहां से स्लोप इंक्रीज होता जाएगा और यहां जाके मेरे को मैक्सिमम फ्लो रेट मिल जाएगी। तो ये वाला कर्व किसका है, फ्लो एफिशिएंसी 0.7 के लिए, और ये वाला कर्व मैंने किसके लिए ड्रॉ किया है, फ्लो एफिशिएंसी 1 के लिए। क्या डिफरेंस है, अच्छा ये इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन में फ्लो करती है, J इज इक्वल टू Q अपॉन डेल P, ठीक है। और ये वोगल्स इक्वेशन, ये कर्व किसका है, वोगल्स इक्वेशन, इस वाले का। ये कर्व किस फंक्शन को, किस इक्वेशन को फॉलो करेगा, इसके अकॉर्डिंग हमने ये बन गया। अब डिफरेंस देखो, अगर मेरा रिजर्वायर अब 0.7 है, अगर वो फ्लो एफिशिएंसी 0.7 है, अगर वो 1 होती, क्या डिफरेंस आते। मान लो मेरा यहाँ कुछ प्रेशर है P, ठीक है, फ्लो रेट है मेरे Q और यहाँ मेरा प्रेशर है P। मान लो मेरा इस प्रेशर पर फ्लो एफिशिएंसी 0.7 के लिए ये फ्लो रेट मेरे को ये मिल रही है, ठीक है। इफ मेरे रिजर्वायर में कोई डैमेज नहीं होता, फ्लो एफिशिएंसी 1 होती, तो इस प्रेशर पर मेरे को ये फ्लो रेट मिलती, इससे कहीं ज़्यादा। अब मेरा वेल्वोर फ्लो एफिशिएंसी 1 नहीं है, कुछ डैमेज हो गया है, तो उसी ही प्रेशर पर यहाँ मेरे ये फ्लो रेट मिल रही थी, अब मेरे को उससे कम मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि वेल्वोर मेरा डैमेज हो गया, ठीक है। इधर से देखो तुम, फ्लो रेट से देखो, मेरे को अगर ये फ्लो रेट लेनी है, ठीक है, ये फ्लो रेट लेनी है, तो मेरा PWF कितना आएगा, तो मेरा ड्रॉ डाउन इतना हुआ, ठीक है। अगर मेरे को इस ही फ्लो रेट को मेंटेन करने के लिए, है ना, अगर मेरा रिजर्वायर में कोई डैमेज नहीं है, फ्लो एफिशिएंसी 1 है, इसी फ्लो रेट को मेरे को लेने के लिए मैं देखूं तो यहाँ आ गया, ये आ गया, तो मेरा ड्रॉ डाउन कम होगा, ठीक है। अगर मेरा बेल में डैमेज है तो मेरा कितना आ रहा था, ये कहना क्या मीन है, अगर मेरा वेल्वोर डैमेज होता है तो उस ही फ्लो रेट को लेने के लिए मेरा ड्रॉ डाउन ज्यादा चाहिए वेल्वोर में। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब इस कर्व की बात करते हैं। वोगल्स मैं इसको बोलता हूं, यह है वोगल्स का घर, होम। सारे जो ये PWF है वो ये रहे, इससे अगर बाहर मेरा PWF की वैल्यू जाती है तो मेरी ये इक्वेशन मैं ये नहीं यूज कर पाऊंगा। आगे समझेंगे क्यों नहीं यूज कर पाएंगे। मैंने ये 3 कर्व बनाए, 4। मान लो ये मेरा है F इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। ये मेरा है F इज इक्वल टू मान लो 1 से कम 0.8 मान लिया, ठीक है। ये मेरा है F इज इक्वल टू 1 हो गया, ये हो गया मान लो मेरा 1.2, और ये मेरा हो गया मान लो 1.3।
इस कर्व को हमको समझना है। वोगल्स ने जब डेराइव की ये इक्वेशन, पहली बात तो ये कोई कंसेप्चुअल कोरिलेशन है, एक तरह से मैंने एक्सपेरिमेंट किए, डाटा आए, अप्रोक्सीमेट 21 रिजर्वायर कंडीशंस वोगल ने एज्यूम की, फॉर्मुलेट की लैब में, तब मेरे को ये उसने कोरिलेशन मिला। इस कोरिलेशन से ये कर्व बनाया। ठीक है, वोगल्स ने हमेशा रिजर्वायर में स्किन को एज्यूम नहीं किया, मींस ये हमेशा इस इक्वेशन के लिए हमेशा वेलवोर में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, स्किन हमेशा 0 होना चाहिए। उसका क्या मतलब है कि मेरी ये PWF हमेशा आइडियल होगा यहां पर। ठीक है, कोई भी मेरे को फ्लो एफिशिएंसी किसी के लिए दे रखी है 0.7, 0.8, 1.2, 1.3, तो मैं इस इक्वेशन को यूज नहीं करूंगा डायरेक्ट लेके, क्या करूंगा, इससे कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्ट के यहां जाऊंगा और मेरा इस कर्व में मेरा ये PWF मेरा जो कर्व दिया हुआ है तो वही यूज हो जाएगा। ठीक है, अब इस कर्व को समझते हैं पहले। ये मेरा फ्लो एफिशिएंसी 1 के लिए कर्व है। ये कर्व है किस किस के, वाई एक्सिस पे क्या है PWF डिवाइड बाई PR, एक्स एक्सिस पे Q अपॉन Q मैक्स Fe इज इक्वल टू 1। Q मैक्स कब है, जब फ्लो एफिशिएंसी मेरी 1 है, मींस कोई डैमेज वेलबोर में नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू 1, ये 1 क्यों है, ये फ्लो एफिशिएंसी 1 है, मेरा ग्राफ है F इज इक्वल टू 1 के लिए। यहां जाके प्रेशर मेरा ये PWF है, यहां क्या है PWF इज इक्वल टू PR, मींस दोनों मेरे इक्वल हैं, तो ये वैल्यू मेरी 1 हो गई, मतलब रिजर्वायर में कोई ड्रॉप डाउन नहीं है, तो फ्लोट मिली मेरे को 0। ठीक है, अब मैं PWF को मैं डाउन करता जाऊंगा तो इसकी वैल्यू 1 से कम होती जाएगी और मेरा ये यहाँ मेरी 0 फ्लो रेट, यहाँ ये मिल गई, यहाँ ये मिल गया, यहाँ ये मिल गया, यहाँ ये मिल गया। अब मैं करते करते PWF को मैं 0 ले आया, मीन्स मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हो गया, तो मेरी जो फ्लो रेट है Q वो बढ़ते 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 इसके इक्वल टू हो गई, तो इन दोनों की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब ये कर्व है मेरा, जो रेड कर्व है वो मेरा फ्लो एफिशिएंसी 0.8 के लिए। अब यहाँ क्या डिस्कस किया था, मान लो किसी PWF पर Fe इज इक्वल टू 1 के लिए वेलबोर डैमेज नहीं है, तो ये फ्लो रेट मिल रही थी। ठीक है, अब इसी PWF के लिए Fe इज इक्वल टू 0.8 के लिए मेरी फ्लो रेट ये मिलेगी। पहले कितनी मिल रही थी ये, अब मेरा वेलबोर डैमेज हो गया, उस ही PWF पर मेरे को अब फ्लो रेट वेलबोर में कम मिलेगी। अगर मेरा हाइड्रोफ्रैक्चरिंग कर दिया, मैट्रिक एसिडाइजिंग कर दिया, परमेबिलिटी इंप्रूव कर दी, है ना, फ्लो एफिशिएंसी मैंने इंप्रूव कर दी, तो इस ही PWF पर मेरे को ये मिलेगी। ठीक है, ये कब मिल रही थी मेरे को, सेम PWF पर ये कब मिल रही थी मेरे को, जब F इज इक्वल टू 1 था। ये कब मिल रही थी मेरे को, सेम PWF पर फ्लो रेट मेरे को इससे कम मिल रही है, कब, मेरा फ्लो एफिशिएंसी जब 1 से कम है। सेम PWF पर मेरे को फ्लो रेट कितनी मिल रही है, जब फ्लो एफिशिएंसी मेरी 1 से ज्यादा है, परमेबिलिटी मेरी इंप्रूव हो गई। ये ठीक है, परमेबिलिटी मेरी और इंप्रूव कर दूं। ठीक है, ये थी, यहां थी मेरी 1, ये 1.2 और इंप्रूव हो गए, यहां आ गई, तो मेरा और इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, इस F इज इक्वल टू 1 के लिए कोई वेलबोर में आइडियल कंडीशन है, कोई वेलबोर में डैमेज नहीं है, तो मैक्सिमम मेरे को फ्लो रेट इतनी ही मिल सकती है। कब, जब मैं PWF को 0 कर दूं। मैक्सिमम फ्लो रेट मेरे को F इज इक्वल टू 0.8 के लिए मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, ये वाला। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, मान लो ये 1 है, तो ये मेरा मान लो 0.8 आया, 0.7 आया, ये Q अपॉन Q मैक्स F इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू आई मान लो 0.7, 0.8 या 0.8, तो मेरे को
फ्लो रेट कितनी मिलेगी, Q इज इक्वल टू 0.7 इंटू क्यू मैक्स एफ इज इक्वल टू 1। ये क्या है, ये वाली फ्लो रेट। ठीक है, चलो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं हम। ये लाइन मैंने ड्रॉ क्यों की है, इसका भी हम मीनिंग समझेंगे। इसके ऊपर मैं आपको फिर एक न्यूमेरिकल दूंगा, वो आपको न्यूमेरिकल करना है। या तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है गेट IPE, सॉल्यूशन भेजिए, मैं आपको लास्ट में एक न्यूमेरिकल दूंगा इनसे रिलेटेड। न्यूमेरिकल का पूरा टेबल बना के दूंगा आपको, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। आपको इस कंसेप्ट से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इधर बात कर लेते हैं। ये मैंने क्यों लिखा है, ये वोकल्स काउंट क्यों लिखा है ना, केवल वोकल इक्वेशन मेरी केवल इस कर्व के अंदर जितने भी PWF आ रहे हैं, जैसे मेरा ये आ रहा है, यूज हो जाएगा, ठीक है, यहां तक आ रहा है, यूज हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा, यूज हो जाएगा, यहां तक आ रहा है मेरा। जैसे ही कर्व मेरा बाहर गया, मान लो मेरी फ्लो एफिशिएंसी 1.3 है ना, और आपको यहां ये इस PWF पर आपको फ्लो रेट निकालनी है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, ठीक है। यहां पर निकालनी है, इस PWF पर मैं निकालूं और ये फ्लो रेट आएगा तो सही कुछ ना कुछ, लेकिन इससे मैं वो फाइंड आउट नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जांपल दूंगा आपको, आपको अपने आप ही फील हो जाएगा, समझ में आ जाएगा तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ठीक है। मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है आपको, एक फ्लो टेस्ट डाटा दिए हुए हैं। मेरा रिजर्वायर ये था, एक टेस्ट मैंने कर लिया, उससे मेरे को रिजर्वायर का परफॉर्मेंस निकालनी है कि मेरा PWF अब क्या कर बनता है IPR का, ऐसे। किसके लिए, सैचुरेटेड कंडीशन के लिए। मेरे को एक जगह, मेरे को एक कंडीशन मेरे को मालूम पड़ गया, तो मेरे को अब उसकी परफॉर्मेंस डिफाइन करनी है कि इस PWF पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, ठीक है। एक मैंने फ्लो टेस्ट करके देखा, एक PWF सेट किया, उस पर मैंने फ्लो रेट ली, फ्लो एफिशिएंसी मेरे को पता है इतनी है, ठीक है। तो अब मेरे को PWF में अब अलग अलग वैल्यू डिसाइड कर लूं। एक बार मेरे को मेरा IPR कर्व मिल गया, तो मैं किसी भी PWF पर फ्लो रेट में फाइंड आउट कर सकता हूं। एक बार मेरे को ये इक्वेशन मिल गई, कर्व मिल गया, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको, PWF इक्वल टू 1100 PSI। कब दिया हुआ है, फ्लो एफिशिएंसी 0.7 के लिए। मैं डायरेक्ट इसमें इसको नहीं रखूंगा, क्योंकि ये कब है, ये आइडियल कंडीशन के लिए। PWF यहां क्या है, आइडियल, हमेशा ध्यान रखना, इस चीज को नोट कर लेना। दो चीज नोट करनी है इसमें, नोट करने वाली चीज है। एक तो मेरा ये PWF है, वो आइडियल कंडीशन के लिए है, मतलब बैल में फ्लो एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, 1। और दूसरा कंडीशन, ये हमेशा आपको PSI G में लेना है, ठीक है। कभी आप इसको PSI A में मत रखना, रख भी दोगे खैर ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार गेट में न्यूमेरिकल आया था, आपको PSI A में भले रख के कर देते उसको, या फिर PSI G में रखने कर देते। जो आंसर की रेंज दी हुई थी, जैसे 2 to 7, कोई अगर रेंज दी हुई हो फ्लो रेट की किसी PWF पर, तो मेरा अगर तुम PSI G से करोगे या PSI A से करोगे, हो सकता है आ जाए, लेकिन ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि आपका 1.9 आ जाए या 7.1 आ जाए, तो उस कंडीशन में आपका ये गलत हो जाएगा। तो आपको PSI G में ही रख के सोल्व करना है। इसका कन्वर्जन पता ही होगा आप सबको। ये आपका गेज प्रेशर, ये है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है, PSI G में
PSI प्लस 14.7 इज इक्वल टू PSI A। मैं क्यों कह रहा हूं यहाँ PSI G में रखना है? आप इस कर्व में बात करते हो, मेरे को मैक्सिमम फ्लो रेट कम मिलती है, क्या बोलते हो आप? जब मेरा PWF जो है 0 आ जाए, ठीक है, 0, उस PS अगर मैं यहां PSI A में रख देते हो तो मेरे को कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी? 14.7, ठीक है। उस कंडीशन में यहां 14.7 रखोगे, उस कंडीशन में आपको ये वाला 0 नहीं होगा, ये वाला, तो उस कंडीशन में आपको Q इक्वल टू Q मैक्स आपको नहीं मिलेगा। अगर यहां आप 0 नहीं रखते हो तो आपको ये वाला जो चीज है वो आपकी 0 नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ यहाँ वैल्यू बचेगी, 1 माइनस कुछ ना कुछ बचेगा। तो Q इक्वल टू जब क्या आ जाएगा उस कंडीशन में, ये कुछ फैक्टर आएगा, ठीक है, 1 से कम ही आएगा कि 1 से माइनस हो रहा है कुछ, और Q मैक्स, ठीक है, तो आपको वो ये कुछ कम मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा। अगर मैं PWF 0 रख देता हूं तो इस पूरा ये पूरा क्या होता है पार्ट 0, और यहाँ क्या मिलता है मेरे को 1। तो आप हमें ध्यान रखना है, अगर आप PSI G में नहीं रखते हो और पूछता है कोई कि मेरे को मैक्सिमम फ्लो रेट कम मिलेगी, आप PSI A में रखते हो, एटमॉस्फेयर प्रेशर रखते हो, 14.7 यहाँ रखोगे तो आपको 1 में से कुछ माइनस होगा, कुछ 1 से वैल्यू कम आएगी, और जहाँ मेरे को फ्लो रेट में एरर आएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि क्यों मैंने यहाँ PSI A में नहीं रखा, PSI G में क्यों रखा है, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूले में क्या 2 बात ध्यान रखना है आपको, एक तो PWF आइडियल होना चाहिए, दूसरा इसकी वैल्यू किस में रखनी, गेज प्रेशर की वैल्यू यहां पर रखनी है, ठीक है। अब मेरे को दिया क्या हुआ है, PWF F इक्वल टू 0.7 के लिए, मीन्स रिजर्वायर ये आइडियल फ्लो वो प्रेशर नहीं है। आइडियल प्रेशर मैं कैसे निकालूंगा, मीन्स आइडियल प्रेशर से मेरा क्या मतलब है कि अगर यही प्रेशर इसी फ्लो रेट के लिए अगर मैं इसको 1 कर दूं तो मेरा ये आइडियल प्रेशर आ जाएगा। देखो आपको एक कर्व बना के दिखाता हूं मैं, आपने वेल टेस्ट में पढ़ा होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलती है ये, अगर कोई मेरा इनिशियल वेल्वोर स्टोरेज नहीं है, स्किन नहीं है, तो मेरे को ये स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर मेरा वेल्वोर डैमेज हो गया, ये हो गया, ये तो मेरी आइडियल कंडीशन है, ठीक है, ये वाली, ये मेरा डैमेज रीजन है, इसको अपन जो RS बोलते हैं, ठीक है, ये मेरा PR हो गया, ये मेरा आइडियल है, ये मेरा एक्चुअल है। तो इस ही फ्लो रेट को मेरे को अगर लेने के लिए 4 to 1 लेने के लिए मेरे अगर ये 0.7 ना होता, 1 होता, तो मेरे को ये कितने में मिल जाता, मेरे को इतना डाउन नहीं जाना पड़ता मेरे को। अगर ये मेरा 1 होता ना तो मेरे को इसी फ्लो रेट को लेने के लिए इतना मेरे को डाउन नहीं जाना पड़ता। वेल्व मेरा डैमेज हो गया तो मेरा ड्रॉप डाउन ये बढ़ गया, ये मान लो 1200 पे मिल जाती, मेरे को 1300 पे मिल जाती, तो अपन ये निकालेंगे कि ये फ्लो रेट मेरे को अगर मैं इसको 1 कर दूं तो कितने में मिल जाएगी। फ्लो एफिशिएंसी आप सब जानते हो, फाइनल ईयर में पढ़ा है, तो ठीक है, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ क्या होता है, J एक्चुअल अपॉन J आइडियल, ठीक है। ये क्या हो गया, J क्या होता है आपको बताया था मैंने, J इक्वल टू Q अपॉन डेल P। एक इससे रिलेटेड मैं आपसे डाउट पूछूंगा, आपको सोचना है वो बात कि मैंने क्या कर दिया और मैं क्या नहीं कर दूंगा। J इक्वल टू रख दिया मैंने Q डिवाइड बाई डेल P एक्चुअल, Q डिवाइड बाई डेल P आइडियल, ओके। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, क्यों कर देते हैं अपन, Q से Q कैंसिल आउट क्यों कर दिया, अपन क्या मानते हैं कि एक ही फ्लो रेट मेरे को
ऐसे यहाँ समझाया था ना। इस फ्लो रेट को मेरे को, मान लो इस फ्लो रेट को मेरे को कांस्टेंट रखना है। इस फ्लो रेट पे मेरा, अगर मेरा वेल बोर डैमेज है तो ये PWF पे मिलता है मेरे को ये फ्लो रेट। अगर मेरा वेल बोर डैमेज नहीं है तो इस पर ही मिल जाता है मेरे को, इतना डाउन जाना ही नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मेरा वेल बोर डैमेज नहीं है तो अपन मान लो किससे कंपेयर कर रहे हैं, क्यों मैंने कांस्टेंट रख दिया, मैं इन दोनों को देख रहा हूं कि इस क्यू पर मेरे को इस PWF पर मेरे को इस फ्लो एफिशिएंसी की मिल रही है और इस PWF मेरे को इस फ्लो एफिशिएंसी के लिए मिल रहा है। तो मैं मान लिया फ्लो रेट मेरा कांस्टेंट है। ये आ जाएगा मेरा डेल पी आइडियल डिवाइड बाई डेल पी एक्चुअल। डेल पी क्या है, ड्रॉ डाउन रिजर्वायर प्रेशर माइनस वेल बोर प्रेशर, वेल बोर फ्लोइंग प्रेशर। ये मेरा मान लो PR है, ये मेरा PWF। मैं आगे जितने भी न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आइडियल को हमेशा डैश से नोटिस करूंगा। PR माइनस PWF जो एक्चुअल है वो है ही है, मैं हमेशा आइडियल को मैं डैश लगा के। अच्छा तुम कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ मैं डैश यूज नहीं कर रहा है, ये आइडियली मैं इसको डैश नहीं लगा रहा, लेकिन ये वैल्यू और ये वैल्यू एक ही है। ठीक है, यहाँ है मेरा फ्लो एफिशिएंसी। फ्लो एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 0.7। PR कितना दे रखा है मेरे को। अब PR बोलोगे ये लूं या ये लूं, सोचो क्या लेना है पॉज करके। और ये तो मेरा इनिशियल कंडीशन थी, है ना। अगर यही कंडीशन मेरी बनी होती तो मेरा रिजर्वायर मेरा सैचुरेट कंडीशन में जाता ही नहीं। करंट मेरा ये है, ठीक है। जब ये प्रेशर आया रिजर्वायर का, तभी तो मैं इस कर्व वाली लाइन पे आया, तभी तो मेरा रिजर्वायर सैचुरेट कंडीशन में आया। तो मैंने क्या रख दिया, PR क्या रख दिया, 2200 इज इक्वल टू, मैं निकाल क्यों रहा हूं, ये क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां मैं इस वाले इसको नहीं रख सकता, क्योंकि मेरा रिजर्वायर क्या डैमेज है, फ्लो एफिशिएंसी 1 नहीं है। ये मेरा फॉर्मूला कब लगेगा, जब मेरा PWF आइडियल होगा। आइडियल मींस फ्लो एफिशिएंसी 1 के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो ये कर दिया मैंने। ये कितना दे रखा है मेरे को, एक्चुअल में कितना है मेरा ये, तो मेरा इसको मैं सॉल्व करने पर मेरा करके देखना PWF आ जाता है ये कितना आ जाएगा मेरा 1100 इंटू 0.7 माइनस इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया। ये कितना बचा मेरा 0 3 11 7 4 किस में आया, क्या यूनिट आई, ये PSI है, ये PSI है, ये PSI है। ये मेरा अभी तक PSI A ही चल रहा है, ठीक है। ना कन्वर्ट भी करोगे तो -14.7, इसमें से माइनस करोगे 14.7 माइनस करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस में आपको चेंज करने की कोई जरूरत है नहीं। अभी आ गया मेरा 1430 PSI है। मतलब अगर मेरा बेल बोर्ड डैमेज नहीं होता तो मेरे को ये वाली फ्लो रेट उस प्रेशर पर ही मिल जाती। इतना मेरे को ड्रॉ डाउन 2200 से इतना मेरे को ड्रॉ डाउन करना ही नहीं पड़ता, उस वाले प्रेशर पर ही मेरे को ये फ्लो रेट मिल जाती। इतना प्रेशर लॉस क्यों हुआ है, मेरा बेल बोर्ड डैमेज हो गया, परमिलिटी मेरी डाउन हो गई, तो मेरे को कुछ प्रेशर मेरे को यहाँ ये परमिलिटी मेरी कम हो गई, रिलेटिव परमिलिटी, तो मेरा ये
और एक्स्ट्रा प्रेशर ड्रॉ डाउन हो गया, तो मेरे को 1100 पर जाके इतना फ्लो रेट मिलेगा। अगर मेरा वेल्वो डैमेज नहीं होता तो मेरे को इस प्रेशर पर ही ये फ्लो रेट मिल जाता। अब मेरे पास टेस्ट डाटा क्या आ गए, आइडियल कंडीशन के लिए क्या आ गए, ये मेरा प्रेशर हो गया, वो मेरी फ्लो रेट है गई। अब मैं इसमें यहाँ रख सकता हूँ। अब यहाँ पुट कर दो, एग्जाम्पल करोगे अभी दूंगा मैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। क्यू कितना दिया हुआ है 421। इस फॉर्मूले में क्या क्या बात रखना बताया था मैंने, इसको तो किस पे लेना है, पीएसआई में लेना है, ये आइडियल होना चाहिए। इस पीडब्ल्यूएफ पर ये फ्लो रेट है, इस पीडब्ल्यूएफ पर ये मेरा फ्लो रेट है, कितना दे रखा है 421। ये क्या है मेरा क्यू मैक्स, कब है, एफ इजिकल टू 1 के लिए, इसके लिए, इसके लिए ये मेरे साथ क्वेश्चन में पूछा है। क्यू मैक्स ये हमेशा लगा के चलना, ठीक है, ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब तो रख दो वैल्यू 1 माइनस 0.2। ओके, क्या ध्यान रखना था अपने को, ये वैल्यू किस में रखनी है, पीएसआई जी में। कैसे करूँगा इसको, ये मैंने 14.7 माइनस कर दिया, कितना आया मेरा, कितना आएगा ये, 10 माइनस किया 20, 4 माइनस किया PSI जी। ओके, रेवा प्रेशर में किस में है, इसको भी चेंज कर लो यहीं, ये कितना आएगा मेरा 14.7 माइनस किया तो कितना आता है 200 माइनस 190, 190 माइनस 4 186, 180.3। देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना एक बार आप लोग, है ना। तो मैंने किस रख दिया, पीएसआई जी में, डिवाइड बाई ये मेरा एवरेज प्रेशर आ गया 2185.3 माइनस 0.8, ये आ गया मेरा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मेरे को सॉल्व करने पर आता है ये क्यू मैक्स एफ इजिकल टू 1 लगभग होता है 0.54। आगे आंसर हमारा जो पूछा था हमसे, क्यू मैक्सिमम पूछा था कब, जब एफ इजिकल टू 1 हो। ये कर दो आप 421 डिवाइड बाई 0.54 इजिकल टू ये लगभग 792 या 4 के, किस में आएगा फ्लो रेट मेरा, जिसमें दे रखा है उसी में मेरे को फ्लो रेट मिल जाएगा। ये आपका सोल्व हो गया, ये आपका आंसर आ चुका है इसका पर्टिकुलर इस न्यूमेरिकल का। क्या क्या दिया हुआ था, एक मेरे को फ्लो टेस्ट डाटा दिए हुए थे एक रिजर्वायर पर, उस रिजर्वायर का इनिशियल में प्रेशर ये था, अब मेरा वो ड्रॉप डाउन होके प्रोडक्शन लिया मैंने, एवरेज प्रेशर मेरे रिजर्वायर का ये आ गया टाइम के साथ, बॉल पॉइंट प्रेशर इतना था, इतना हो गया, तो हमको क्या मालूम पड़ गया, ये अब क्या हो गया, सैचुरेटेड कंडीशन में आ चुका है। एक हमने फ्लो टेस्ट लिया, ठीक है, इससे मेरे को फ्लो एफिशिएंसी बनती, पूछा क्या गया था, क्यू मैक्सिमम पूछा था जब ये हो तो मेरे को ये मिल गया। अब अगर मैं पूछता आपसे यही मेरी फ्लो एफिशिएंसी 0.7 है तो मेरे को मैक्सिमम फ्लो रेट कितनी मिलेगी, मतलब ये वाला आया तो हमारा ये आया आंसर 792। ठीक है, तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लेना।
मैं बोलता इस क्वेश्चन में तो ये तो बहुत इजी दे दिया, काम ही आपको बहुत इजी कर दिया कि डायरेक्ट वही पूछ लिया। इसमें आपको और भी क्या क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं। फर्स्ट, ये आपको हिंट में दे दूंगा, सॉल्व आपको करना है खुद ही कि क्यू निकालनी है आपको। एफ इज इक्वल टू 0.7 है और कितने में निकाल सकते हो आप, निकाल लेना, निकाल तो आप अब तो किसी पे भी सकते हो फ्लो रेट। सेकंड, क्यू मैक्सिमम निकालना है, फ्लो एफिशिएंसी आपकी 0.7। जब मैंने बोल दिया आपको क्यू मैक्स निकालना है तो ये देने की जरूरत है क्या? ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये क्या लेना है अपने को, 0, मैक्सिमम ड्रॉडाउन लेना है। थर्ड क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया, क्यू निकालना है आपको एफ इज इक्वल टू 1 के लिए। ले लो PWF कितना लोगे आप, ये ले लो, आपको थोड़ा कंपेयर करने भी मैंने आपको ये काम आपका इजी कर दिया, PSI में दे दिया। क्या करना है नोट कर लो एक बार सब लोग जो भी देख रहे हैं। क्यू निकालना है, फ्लो एफिशिएंसी 0.7 है, फ्लो रेट कितना, वाटर मोल फ्लोइंग प्रेशर कितना है 1000। सेकंड कंडीशन क्या निकालना है, क्यू मैक्स निकालना है, फ्लो एफिशिएंसी वही है 0.7, ये आपको देने की जरूरत है नहीं, 0 मानना है, ये मैंने ये बोल दिया। इसको एब्सोल्यूट ओपन फ्लो भी बोल देते हैं। मैं बोलता एब्सोल्यूट ओपन फ्लो निकालो तो भी ये देने की कोई नीड नहीं थी। क्यू निकालना है आपको, फ्लो एफिशिएंसी 1 है और वाटर मोल फ्लोइंग प्रेशर कितना है 1000 PSI। इसमें आपके लिए एक सोल्व मैं कर देता हूं, कौन सा करूं, चलो यही कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहां मैं ये डिस्कस करने वाला हूं। क्या क्वेश्चन बन गया हमारा, फ्लो रेट निकालनी है, फ्लो एफिशिएंसी 1 दे रखी है, PWF 1000 दे रखा है और ये हमारे को टेस्ट डाटा दिए हुए हैं, वही करना है। सबसे पहले क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। ये हमने किया ही था। स्टार्टिंग कैसे करोगे आप क्वेश्चन की, वो तो हमने किया था, तो ध्यान है आपको। फ्रेश न्यूमेरिकल बन गया हमारा। कैसे करना है आपको, वही ये फ्लो एफिशिएंसी 0.7 है, ये दिया हुआ है। तुरंत आपको वोगल इक्वेशन में अगर फ्लो एफिशिएंसी दिख जाती है तो आप थोड़ा क्वेश्चन हो जाइए, क्योंकि ये अपने डायरेक्ट अपने को नहीं रख देना ये वाला, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ आपको ये फॉर्मूला लगाना है, कन्वर्ट कर देना है कि मेरे को यही फ्लो रेट मेरे को आइडियल कंडीशन के लिए कितना प्रेशर पर मिलता, तो उसको मैं आइडियल PWF बोल देता हूँ। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करना, फ्लो एफिशिएंसी को ऐसे ही लिखना हमेशा, ठीक है। J एक्चुअल अपॉन J आइडियल, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, डेल P आइडियल ऊपर आ जाएगा, डेल P एक्चुअल नीचे आ जाएगा, डेल P आइडियल क्या होगा PR माइनस PWF डैश, PR माइनस PWF एक्चुअल। 0.7 दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दो 0.7, वही सेम डाटा है। इन जो तीनों न्यूमेरिकल्स की आपको यही डाटा कंसीडर करना है, ठीक है। तो 0.7 ये कितना दिया हुआ है आपको 22, अभी सब कुछ किया ही था, रिपीट कर रहे हैं हम, ये निकालना ही है। 22 माइनस
कितना आया था हमारा ये, कितना आया था ये 700 नहीं, ये आया था शायद ना, ये आया था हमारा, ये हमने डायरेक्ट ये आया था क्या, ये PSIG में आ गया था हमारे शायद ना, मतलब ये आया, चेक कर लेना एक बार। ये मेरे को मिल गया। अब मैं इसको और इस फ्लो रेट को यहां रख सकता हूं। अगर मेरा फ्लो एफिशिएंसी 1 होती, कोई कंडीशन मेरा रिजर्वायर डैमेज नहीं होता, तो मेरी ये फ्लो रेट इस ही PWF पर मिल जाती। ये अपने क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि वोगल्स ने हमेशा जो अपने एक्सपेरिमेंट किए, ये कोरिलेशन निकाला, तो उसने फ्लो एफिशिएंसी को हमेशा 1 माना, स्किन को 0 माना। ठीक है, ये सब मैंने रखा, तो मेरा ये रखने पर Q max F = 1 के लिए ये कितना आया था, 792 कुछ आया था हमारा, ये आया था। अब पूछा क्या है, फ्लो रेट पूछिए, फ्लो एफिशिएंसी 1 के लिए, PWF इसके लिए। अब मैं दोबारा यही फॉर्मूला लगा देता हूं और मैं इस ही PWF को यूज ले लूंगा। क्यों ले लूंगा, क्योंकि दे रखा है कि F = 1 के लिए है, मतलब कोई वेलबोर में डैमेज नहीं है, आइडियल मेरा PWF है। तो मैं अब इसको सीधा ही कर सकता हूं। क्या निकालना है, क्यों निकालना है, ये मेरा 792 1 - 0.2 कितने में पूछा है, 1000 पर। PR कितना है, यही लेना है, पर लेना किस में है, PSIG में। वो PSIG में यही रखा है, ये PSIG में लेना है। कितना आया था हमारा ये 2184.3। इसको रफ कर दे रहा हूं मैं, इनटू -0.8 1000 डिवाइड बाई 2184.3 स्क्वायर। अब जो मेरा फ्लो रेट आएगा वो मेरा ये आंसर हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट रख दिया, क्यों रख दिया, क्योंकि इस पर दिया हुआ था, फ्लो एफिशिएंसी 1 हमको दी हुई थी। तो आप जो इसको कैलकुलेट कर लेना, जो क्यों आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, यहां भी आपको थोड़ा डाउट हो तो वीडियो को आप पॉज करिए, देखिए, समझिए, सोचिए, फिर आप उसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे आपको चलिए। अच्छा, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया था, मैंने हिंट देता हूं उसका। क्या दिया था, क्यों पूछा था, फ्लो एफिशिएंसी क्या दे रखी थी, यही दे रखी थी 0.7। वही काम करना है आपको। क्या करना है, टेस्ट डाटा दिए हुए हैं, ये वाले टेस्ट डाटा को पुट करके ये निकालना है। ये तो हमेशा निकालना ही पड़ेगा हमको चेंज करके, क्योंकि चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, ये निकालना ही पड़ेगा वैल्यू इसकी। ये अपने को आइडियल कंडीशन में चाहिए, तो फिर दोबारा अपन क्या करेंगे, फ्लो एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लगा के इस एक्चुअल को आइडियल में चेंज करेंगे। आइडियल किसके लिए, इस फ्लो रेट के लिए। ये फ्लो रेट मेरी अगर फ्लो एफिशिएंसी 0.7 है तो इस पैसे पर मिल रही है। अगर मेरा वेलबोर डैमेज नहीं होता तो कुछ ऊपर पे ही मिल जाती। कितने मिल रही है, 1400 पर। तो मेरे को दोबारा करने की जरूरत है नहीं, है ना। किस में चेंज किया, आइडियल में चेंज किया, यहां रखा, ये निकाला, कितना आता है, F = 1 के लिए कितना आता है, 792 कुछ आ रहा था,
ये मेरा आ चुका। अब मेरे को दोबारा क्या करना है, इस PWF पर फ्लो रेट निकालनी है। ये अब जो लास्ट न्यूमेरिकल किया था हमने, उसमें क्या किया था हमने, डायरेक्ट ही इसको यहां पुट कर दिया था। अब मैं इसको नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा वेलबोर डैमेज है, बोल रखा है क्वेश्चन में 0.7 फ्लो एफिशिएंसी है। तो मैं अब इस दोबारा इस PWF को कन्वर्ट करूंगा ये फॉर्मूला लगा के, PR माइनस ये रखूंगा मैं 0.7, ये रखूंगा मैं, ये निकालना है ये मेरे को। ये कितना है आपका 1000। तो यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, आप निकालना, PWF डैश की वैल्यू आएगी। फिर उस PWF डैश को आप यहाँ रखोगे तो वो PWF डैश क्या है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग आइडियल वेलबोर प्रेशर, फ्लोइंग प्रेशर, तो आप यहाँ रखोगे उसको। ये आपको ये दी हुई है तो आप मेरा क्यू आ जाएगा। होप आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो गई होगी, तो आप बोर नहीं होगे देखते देखते। तो आपका थोड़ा काम में इजी कर देता हूं कि ये काम हमको बार बार ना करना पड़े। कौन सा काम, ये वाला, ये फ्लो एफिशिएंसी इक्वल टू PR माइनस PWF डैश इज इक्वल टू PR माइनस, अच्छा मैं ये भी तो कर सकता हूं ना, बार बार चेंज करने के बजाय, यही तो वैल्यू है वो, ये और ये यही तो है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको इसकी फॉर्म में पुट कर देता हूं, उससे डायरेक्ट मेरा आ जाएगा। इस PWF की मैं डैश की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये मैंने वैल्यू निकाल ली इसकी। क्या है ये इधर से मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर आया वो उधर गया, तो क्या बचा PR माइनस FE, PR माइनस PWF। सही क्या है ना, चेक कर लेना। ये से मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर आया, सही है, ठीक है। इसको मैं यहां पुट कर देता हूं। तो मेरा क्या फॉर्मूला बन के आता है, Q मैक्स FE इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, ये आता है तुम्हारा 1.8 FE 1 माइनस PWF PR माइनस 0.8 FE होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको हो सकता है आपको वीडियो में ना आ पाए, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। ये भी लगता है गया। क्या आया हमारा, इसको पुट करने के बाद क्या आया, Q मैक्स F इज इक्वल टू 1.8 FE 1 माइनस PWF PR माइनस 0.8 FE होल स्क्वायर 1 माइनस PWF अपॉन
इसको आप चाहो तो नोट करके रख लो, याद होता है तो। वैसे आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये किसके लिए है? वोगल्स इक्वेशन किसके लिए अप्लाई होती है? ओनली फॉर सैचुरेटेड रिजर्वायर। तो ये इक्वेशन किसके लिए है? ओनली फॉर सैचुरेटेड रिजर्वायर, जो मेरा रिजर्वायर सैचुरेट कंडीशन में अभी है प्रेजेंट में। ये मतलब अभी मेरा एवरेज प्रेशर क्या है? बबल पॉइंट से नीचे है। अब इसमें अब ये PWF क्या है? ये PWF क्या है? ये यही PWF है, ये यही PWF है, ये यही PWF है। मतलब अब आपको ये रख के पहले ये निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इफ आपको ये फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, तो ये वाला PWF क्या है? एक्चुअल PWF आ गया। इस फ्लो एफिशिएंसी पर, इस PWF पर ये फ्लो रेट मिल रही थी। आप यही सब डाटा यूज करोगे, ये आप लगाओगे। कितना आया था हमारा? ये 792 लगाओगे। ठीक है, फ्लो एफिशिएंसी आप 0.7 रखोगे, ये आप ये रखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ट्राई करना। अब आपको वो सारा प्रोसेस जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 स्टेप कि पहले आप एक्चुअल दी हुई है उससे आइडियल निकालो, फ्लो एफिशिएंसी दी हुई है, और फिर उसको यहाँ पुट करो। तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद है तो आप अप्लाई कीजिए। कैसे अप्लाई करोगे? जो आपका दिया हुआ था, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? एग्जाम्पल क्यों निकालनी थी आपको? फ्लो एफिशिएंसी दी हुई थी आपको 0.7, PWF किस पे निकालना था? 1000 पर। ये फॉर्मूला याद नहीं था तो हम क्या कर रहे थे? पहले तो अपन ये निकाल रहे थे। ये निकालने के लिए अपन को ये डाटा चाहिए। ये डाटा क्या था? आइडियल। तो पहले मैं इसको एक्चुअल में चेंज कर रहा था, तो मेरे को ये निकालना था। तो मैं अब ये कैसे निकालूंगा? आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है? सैचुरेट कंडीशन, सैचुरेट रिजर्वायर है आपका, आपको IPR ड्रॉ करना है। आपको एक फ्लो टेस्ट डाटा दिए हुए हैं, ये मेरे पास इक्वेशन है, तो मैं इस वेल का मैं IPR कैसे निकालूंगा? आपको एक कंडीशन दी हुई है ये वाली, तो क्या करूंगा? पहले ये निकालूंगा। ये कैसे निकालूंगा? ये पता है, क्योंकि एक डाटा मेरे पास ये है, ये है, ये है। तो मैं एक इस डाटा सेट से एक मेरा इक्वेशन में अननोन बचेगा, अगर इनको पुट करूंगा तो मेरे से ये आ जाएगा। ये आ गया एक बार, ये कांस्टेंट आ गया, दोबारा इसको Q अपॉन ये आएगा 792। अब मेरे को किसी पर भी पूछे इस फ्लो एफिशिएंसी के लिए, ध्यान रखना Q मैक्स आपने कब निकाला है? ये वाली फ्लो एफिशिएंसी और ये टेस्ट डाटा यूज करने पर, तो फिर मैं यही पुट करूंगा। अगर मैं पूछता 0.8 तो नहीं करता, समझ रहे हो? तो अब मेरे को क्या करना है, ये मेरे को मालूम पड़ गया। अब मैं सीधा इसको पुट कर सकता हूं यहीं पर। यहां मैंने ये रखूंगा, ये PWF रखूंगा, ये मेरे को पता ही है, ये मेरे को दिया हुआ है, तो मेरी फ्लो रेट आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक प्रेशर की वैल्यू दे देता हूं मैं, और आपसे फ्लो रेट पूछ लेता हूं। ये PWF की दे दी वैल्यू, एक कॉलम और बना लो, एक कॉलम और बना लो। ओके, ये आपका प्रैक्टिस है, मेनली 3rd ईयर स्टूडेंट्स
पूरा करना है इसको, ठीक है। ये दे दिया मैंने आपको पॉइंट, क्या किस में दिया हुआ है, 0.7 दिया हुआ है ना, 0.7 ले लो, ये फ्लो एफिशिएंसी 0.7 है, यहाँ फ्लो एफिशिएंसी आपकी 1 है। आपको निकालना है कहाँ से, मेरा बबल पॉइंट प्रेशर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा, 24 से। इसके नीचे नीचे अगर मेरा कोई सी पिडल रखूँ तो मेरा वो अंडर सैचुरेट कंडीशन ही आएगी। तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, 24 है ना, 200 पर निकालो, 1800 पर निकालो, और किस पर निकालोगे आप, 1500 पर निकालो। इंटरेस्टिंग पॉइंट 0 पर निकालो। ये निकालना है आपको, ये आपको वैल्यू का IPR कर्व करना है। ये आपको PWF दे रखी हैं, ये फ्लो एफिशिएंसी 0.7 के लिए निकालना है, ये 1 के लिए निकालना है। टेस्ट डाटा आपको सेम यही वाले लेने हैं। कौन से टेस्ट डाटा क्या है, सब इस इक्वेशन के लिए हमने एक टेस्ट किया है, एक हमने फ्लो रेट रखी है 421। ये किस PWF में लिए है, किस PWF में लिए ये हमको, इस पर, इस वेल में फ्लो एफिशिएंसी थी 0.7, आपका प्रेशर था कितना आ गया था मेरा, ये 22। चेंज कर लेना, PSI में दे रखा है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी किस में दे रखी है, PWF किस में दे रखा है आपको, PSI A में ले लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आपको सारी वैल्यूज निकालनी है, IPR एक कर्व ड्रॉ करना है, और आप या तो मेल कर दीजिए या फिर आप कैसे भेजोगे, मैं चेक कर लूँगा, आंसर आपको बता दूंगा। अच्छा, ऐप पर मैं अपलोड कर दूंगा इसका सॉल्यूशन करके, तो आपको या तो मेल कर सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देना। चलो, ये बात हुई, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ समझ में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अब आया कि ये वोवल्स का ये वाला ये घर कैसे है, कहाँ तक मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ इसमें, कहाँ तक मेरा ये PWF वेरी करेगा। इस चलो दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये बना दिया वोवल्स का घर, ये हो गया मेरे आइडियल कंडीशन में 1 1 0। ये 1 1 क्यों लिया है, ये एक्सिस क्या है, Q अपॉन Q मैक्स F इजिकल टू 1 के लिए। ये एक्सिस क्या है मेरी, PWF डिवाइड बाई इनिशियल कंडीशन पर PR PWF इक्वल थे, ये वैल्यू हो गई 1। इस कंडीशन पर, इस PWF पर फ्लो रेट मेरी 0। मेरा PWF यहाँ से ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये मेरा डाउन होता गया, PWF इसकी वैल्यू पूरी क्या है 1 से कम होती गई, तो मेरा ये फ्लो रेट बढ़ती गई, कम होते होते मेरा PWF क्या आ गया 0। इस पूरा वैल्यू क्या हो गई 0। यहाँ पर मेरा ये Q कितनी मिलेगी, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैं बात बताने वाला था ये यहीं तक ही रुक जाएगा। ये मेरा फ्लो एफिशिएंसी मान लो ये 1, ये 1.2,
ये 1.3। क्या होगा, हम इससे कर्व से इसके वोगल्स के यहाँ घर से बाहर क्यों नहीं निकल सकते? देखो दिखाता हूं। क्या होना चाहिए मेरा, ये पीडब्ल्यूएफ क्या होना चाहिए मेरा? सोच कर देखो, इसकी हम क्या लिमिट लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। सोचो उसको, 1000 हो सकती है, पीआर से हमेशा कम रहेगी, 100 हो सकती है, 2, 1, 0, 0 से कम इसकी वैल्यू 0 PSI G से वैल्यू इसकी कम नहीं हो सकती। तो मैं इसको मतलब इसकी वैल्यू दोनों इक्वल है, मैंने क्या कर दिया, PR माइनस FE PR माइनस PWF ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में कभी नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने क्या किया, इसको उधर ले गया, PR ग्रेटर देन इक्वल टू FE PR माइनस PWF। ओके, डिवाइड कर दिया इससे, PR अपॉन FE ग्रेटर देन इक्वल टू PR माइनस PWF। इससे आगे क्या आ गया, इधर कर देता हूं मैं, PR PWF को मैंने इधर ले लिया, PWF ग्रेटर देन इक्वल टू PR माइनस PR डिवाइड बाई FE। ओके, PWF ग्रेटर देन इक्वल टू PR कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन FE। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ये रफ कर देता हूँ आपको न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, तब ही आपको ये क्लियर हो जाएगा पूरा। ओके, ये बात करते हैं हम इसके ऊपर। क्या है हमारा, PWF ग्रेटर देन इक्वल टू PR 1 माइनस 1 अपॉन FE। ये PWF कौन सा है, एक्चुअल PWF। ये एक्चुअल PWF, ये था हमारा आइडियल। एक्चुअल से अपन आइडियल निकाल रहे थे फ्लो एफिशिएंसी के थ्रू। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था, ये हमारा हमेशा 0 से बड़ा होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, उससे 0 या 0 से बड़ा होगा। ये हमने सॉल्व किया, क्या फाइनल आया हमारा, जो एक्चुअल PWF है वो इससे बड़ा होना चाहिए। अब देखो, इसकी वैल्यू 1 रखो एक बार, इसकी वैल्यू 1 रखी तो क्या आया, 1/1। 1 मीन्स फ्लो एफिशिएंसी 0, आइडियल कंडीशन, नो स्किन नो डैमेज। 1/0, 1/1 0, 1/1 1, 1 माइनस 1 0, ये 0 मीन्स PWF ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। सही है, इसकी वैल्यू 1 से, फ्लो एफिशिएंसी वैल्यू 1 से कम रखो, 0.8, 0.9, 0.2, 0.1, 0.001, कुछ भी वैल्यू रखो, 1 से कम रखो तो 1 अपॉन ये 1 से लेस देन आएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन फॉर एग्जांपल मान लो 0.2। ओके, फ्लो एफिशिएंसी 0.2 है, तो क्या हो गया ये 10/2, 5, 1 माइनस 5 मीन्स -4।
इनटू पी आर कुछ भी हो, तो क्या पी डब्ल्यू एफ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पी आर। पी आर की वैल्यू 1000, 2000, 3000, लेट एग्जाम्पल 2000 हो सकती है नेगेटिव वैल्यू। पी डब्ल्यू एफ हमें हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा, ये नेगेटिव में, ठीक है। पी डब्ल्यू एफ की कोई भी वैल्यू में एफ इज इक्वल टू 1 या 1 से कम के लिए इस वोगल्स में अप्लाई मैं कर सकता हूं। देखो ये 1 के लिए, फिल एफिशिएंसी 1 के लिए, फिल एफिशिएंसी मेरी 1 से डाउन हो गई, तो ये हो गई, मान लो ये हो गई, ये हो गई। तो अब मैं इस वोगल इक्वेशन में कोई सा भी पीडब्ल्यू रख सकता हूं। कहां से कहां तक, मैक्सिमम पी आर से 0 तक। मान लो आपको यहाँ निकालना है, फ्लो रेट मिल जाएगी, यहाँ निकालना है, फ्लो रेट मिल जाएगी। कोई सा भी पीडब्ल्यू रख सकता हूँ, क्योंकि कंडीशन आ रही है मैं नेगेटिव से बड़ा, नेगेटिव से बड़ा होना चाहिए। अपन यहाँ नेगेटिव से बड़ा पीडब्ल्यू एफ मैक्सिमम 0 पी आर से लेके और 0 तक कुछ भी पुट कर सकता हूँ। प्रॉब्लम अपना कहाँ आएगी, जब मेरा फ्लो एफिशिएंसी 1 से बड़ा हो। मान लो एग्जांपल 1 से बड़ा 2 हो, फ्लो एफिशिएंसी मेरी 2 हो गई, 1.2 हो गई, 1.3 हो गई। मान लो एग्जांपल ये 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गई, तो ये 1/2, 1/2 इंटू पी आर। पी आर मान लो हमारा 2000, तो पी डब्ल्यू एफ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मान लो हमने 2000 डिवाइड बाई 2, पी डब्ल्यू एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, ठीक है। अब मेरा पी डब्ल्यू एफ मैं इस वोगल इक्वेशन में इस पार्टिकुलर पी आर के लिए 1000 तक ही यूज कर सकता हूं। अगर मेरे से कोई पूछे, कोई आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और पी आर दिया हुआ है 2000, ठीक है, फ्लो एफिशिएंसी आपको तो ये 2 है ना, तो मैं अगर मैं अब आईपीआर बना रहा हूं, ये आईपीआर बना रहा हूं मैं, पी डब्ल्यू एफ और क्यू। कोई आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें फ्लो एफिशिएंसी आपको 1 से कम दी हुई है, तो आपको कभी चेक ही नहीं करना है। चेक केवल कब करना है, जब मेरा फ्लो एफिशिएंसी 1 से ज्यादा दी हुई हो। तो मान लो मैंने आईपीआर बना रहा हूँ वेल का, कुछ आपको एक टेस्ट डाटा दिए हुए हैं, मान लो ये दिए हुए हैं, ये मान लो आपको 1.2 या 2 दी हुई होती, और पी आर मेरा कितना होता 2000, और मैं पी डब्ल्यू एफ निकालता, एवरेज प्रेशर मेरा मान लो 2000 रिजर्वायर होता, फ्लो रेट 0 मिलती। अब मेरा डाउन होता गया, एक कंडीशन आई मेरी कितनी 1000, ये कुछ फ्लो रेट आपने फाइंड कर ली। अब मैं इससे कम गया, ओके, आपको दिया हुआ है 500 पी डब्ल्यू एफ, तो मैं इस पी डब्ल्यू एफ 500 एक्चुअल पी डब्ल्यू एफ से, अगर मैं एक्चुअल पी डब्ल्यू एफ से आइडियल निकालूंगा तो मेरा नेगेटिव आएगा। ये मैंने आपको करके दिखाया है कि मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा इस कंडीशन को, ठीक है। अगर तुम नहीं भी करते हो, डायरेक्ट मान लो ये रखते हो यहाँ पर, आप निकालते हो, मेरे को क्या है ये सॉल्व करना था, क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ मेरे को 1000 पे निकालना था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वोगल्स में रखने के लिए मेरे को मान लो वो बड़ा वाला फॉर्मूला याद नहीं है, एफ वाला, तो मैं पहले क्या निकालूंगा, पी डब्ल्यू एफ डैश निकालूंगा। तो अब यहाँ डैश निकालो, पी डब्ल्यू एफ डैश किसके लिए, ये मेरा दिया हुआ है 500, पी आर कितना दिया हुआ है मेरा 2000, माइनस फ्लो एफिशिएंसी कितनी है मेरी 2, ये कितना है मेरा 2000, माइनस ये कितना है 500, पी डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू, तो ये कितना आएगा 2000 माइनस 1500 इंटू 2 3000, तो पी डब्ल्यू डैश कितना आया मेरा माइनस के 1500। पॉसिबल है नहीं ये, पी डब्ल्यू एफ डैश नेगेटिव हो सकता है क्या,
क्या कंडीशन बनाई थी हमने इस स्टार्टिंग में, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं अब ये कंडीशन आ गई मेरी, मान लो ये मेरा कर्व होता, ये मान लो ये 2 के लिए होता, 2 के लिए होता, ओके, और मेरा एवरेज प्रेशर होता 2000, फ्लो एफिशिएंसी मेरी होती 2। तो मैं वोगल्स का यूज करके कहां तक, किस PWF तक मैं फ्लो रेट निकाल सकता हूं। तो मेरा ये आ गया कितना, 1000। इससे अगर मैं डाउन जाऊंगा, तो इस वोगल्स का मैंने जो आपको नाम दिया था वोगल्स होम, इससे बाहर चला जाएगा। तो मैं कोई ऐसा रिजर्वर है मेरे पास, उसका एवरेज प्रेशर 2000 है, फ्लो एफिशिएंसी 2 है, तो मैं वोगल्स की इक्वेशन लगा के केवल 1000 प्रेशर तक ही फ्लो रेट निकाल सकता हूं। इसके जो बाहर जाते ही मैं वोगल्स की इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकता। आया समझ में? 1.3 के लिए और अलग कंडीशन आएगी, 1.3 तरह के लिए और थोड़ा डाउन तक अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो ये 1000 आया, तो ये कितना आएगा, 800 आ जाएगा। अब मेरे फ्लो एफिशिएंसी 1.3 होती, तो मैं एग्जांपल 1.3 निकालता उसमें 2000 करके, ये निकालता मैं यहाँ, ये मान लो मेरी 1.3 होती है ना, तो ये कितना आता मेरा 1500 डिवाइड बाई जिससे करता है 1.3 से, तो मेरा यहाँ कुछ मान लो 1000 आता, नेगेटिव आता। अगर मेरा ये 1.2 होता तो मैं ये PWF आता कुछ डाउन, और मान लो इसमें कब तक निकाल रहा हूँ मैं, 1000 तक, 1000 निकाल रहा हूँ। अगर मैं इसमें कब तक निकालता, ये कुछ वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से चेक कर लेंगे अपन कितना आएगा इस वाले से। करके बता देता हूँ आपको। 1.2 तक को निकाल लिया हमने, 1/2 किया 0.5, 1 माइनस 0.5, ये कितना था 2000 डिवाइड बाई 2, PWF कितना आया हमारा। अगर मेरा रिजर्वायर 2000 प्रेशर है, फ्लो एफिशिएंसी 2 है, तो मेरे को अगर वोगल इक्वेशन लगानी है तो मेरा PWF इससे ही बड़ा ही होना चाहिए। इससे अगर मैं डाउन गया तो मैं वोगल्स इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अब मान लो मेरा, आप कहोगे कि 1.3 के लिए कंडीशन कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.3 इंटू 2000, तो जितनी वैल्यू आएगी इस प्रेशर से मेरा PWF बड़ा ही होना चाहिए अगर मैं वोगल्स इक्वेशन को अप्लाई कर रहा हूं। यहां इसके बाहर अगर मैं गया, ये कंडीशन, अपन वोगल्स इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ PWF तो अपन डाउन कर सकते हैं, वेल का 1000 है, 2 के लिए क्या है 1000, ऐसा तो है नहीं वो PWF 1000 कम नहीं हो सकता, अपन कम कर सकते हैं, लेकिन फिर अपन वोगल्स इक्वेशन से इसकी फ्लो रेट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इस रीजन के लिए अपने पास अभी कोई इक्वेशन नहीं है, इस रीजन के लिए नहीं है। ये दिक्कत कब आएगी, ओनली इससे बड़ा हो तो हमको चेक करना है, इससे कम होगा ना सारे PWF रख लो, कोई भी PWF रख लो, क्योंकि हमेशा नेगेटिव PWF क्या आएगा, माइनस से बड़ा अपन कुछ भी रख सकते हैं। समझ में आया? चलो न्यूमेरिकल करके आपको मैं देता हूं। ये आपका है PWF, आपको निकालनी है फ्लो रेट।
ये फ्लो एफिशिएंसी आपकी दे रखी है मैंने 0.6, ये आपकी फ्लो एफिशिएंसी है यहाँ 1, ये फ्लो एफिशिएंसी आपकी है यहाँ 2। ठीक है, आपको दे दिया मैंने 2000 पर निकालना है, इस पर निकालना है, इस पर निकालना है, ठीक है। आपको मैंने एक टेस्ट डाटा दे दिया। एक टेस्ट डाटा क्या दिया मैंने आपको, रिजर्वायर प्रेशर है आपका, इसको नोट कर लीजिए, है ना। आपका रिजर्वायर प्रेशर है 2000, आपका बबल पॉइंट प्रेशर है आपका ये, और एक मैंने टेस्ट किया है, टेस्ट डाटा है मेरे को एक वेल फ्लो रेट मिली 300 पर, PWF दे दिया मैंने आपको 1800, फ्लो एफिशिएंसी है वेल की 0.6। ये आपका एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया। इसको अगर आप कर लोगे तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा, कब मैं अप्लाई कर सकता हूं, कब मैं नहीं कर सकता, कब मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर मेरा फ्लो एफिशिएंसी 1 से 1 है तो मेरे को क्या चेक करना है, 1 से ज़्यादा है तो क्या चेक करना है, 1 से ज़्यादा है तो मैं कब तक मैं वोगल इक्वेशन को अप्लाई कर सकता हूं। ये मेरा टेस्ट डाटा है, मैंने बेल बोर को फ्लो कराया है 300, फ्लो रेट ले लो आप, मीटर क्यूब पर डे, कुछ भी ले लो जिसमें दी हुई हो उसी में आ जाएगा फ्लो रेट। ये प्रेशर आपको दिए हुए हैं PSI G में, मान लो ये भी आपको PSI G में दिया हुआ है, ये भी आपको सारे PSI G में दिए हुए हैं। फ्लो रेट आपको मीटर क्यूब पर डे में निकालनी है। अगर PWF 2000 होता, इसके इक्वलिटी होता तो क्या आता, आपको डायरेक्ट आंसर दो 0 0 0, बेल फ्लो ही नहीं होगा, फ्लो एफिशिएंसी कुछ भी हो, प्रेशर डाउन ही नहीं हुआ, PWF PR बराबर है तो 0 आएगा। अब मैंने क्या कर दिया, डाउन कर दिया। ठीक है, देखो आपको कर्व बना के दिखाता हूँ, वैल्यू आपको निकालनी है, कर्व मैं आपको आइडिया देता हूँ क्या शेप रहेगी। ठीक है, ये हो गया मेरा Fe = 1 के लिए, और ये डाउन हो जाएगा मेरा 0.6 के लिए, और ये आ जाएगा मेरा 1.2 के लिए। ये है मेरा 1 के लिए, ये मेरा 0.6 के लिए, ये मेरा 2 के लिए। ओके, एक टेस्ट डाटा आपका, ये प्रेशर कितना है, यहाँ पर आपका रिजर्व प्रेशर है 2000, एक टेस्ट डाटा दिया हुआ है आपको, ये वाला एक पता है मेरे को, ऐसे सारा आपको IPR कर्व करना है। क्या पता हुआ है मेरे को, क्योंकि 1800 पर, मान लो ये आपका 1800 है, ये पता हुआ है मेरे को, ये कितना है मेरा 1800, ये मेरे को दिया हुआ 300। ओके, ये मेरे को पता है एक डाटा, इससे आपको ये पूरा कर्व डिजाइन करना है। ठीक है, इसके लिए 0.6 के लिए ये मेरा प्रेशर 2000 है ना, 1000 है, 200, 100 एंड 0। ऐसे ही Fe = 1 के लिए ये सारे प्रेशर रिपीट है, फ्लो रेट निकालनी है आपको। ऐसे ही Fe = 2 के लिए, अब मेरा जो कर्व है ये Fe = 1 है, जो वोगल्स का जो मेरा बोलता हूँ मैं उसको होम बनेगा, ये आपको स्ट्रेट लाइन ले जाके, ये ले जाके ये। अब क्या ध्यान रखना है आपको, Fe = 1 के लिए तो सारे PWF में जो दिए हुए हैं, जैसे मैं बोलूँ आपको यहाँ पर है ना 1000 पर क्या आएगा, ये आ जाएगा, कुछ फ्लो रेट आ जाएगी 200 के लिए, ये और थोड़ा बढ़ के आ जाएगा 100 के लिए,
ये आ जाएगा, और 0 के लिए ये मेरा मैक्सिमम ये मिल जाएगा। तो एफ ई इजिकल टू लेस देन 1 के लिए आपको तो चेक करो या मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा पीडब्ल्यूएफ इसके अंदर ही आएगा कि पूरा का पूरा कर्व इसके अंदर ही आ जाता है। एफ ई इजिकल टू 2 के लिए चेक करने वाली बात क्या रहेगी कि मेरा यहाँ इस पीडब्ल्यूएफ के बाद मेरा ये जो कर्व है, जो आईपीआर बन रहा है, वो वोगल्स की जो रेंज है वो उससे बाहर जा रहा है। तो देखना इसमें कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, मान लो आपकी वैल्यू आएगी ये 500 आया, ये वैल्यू आपको 500 आया, तो 500 के बाद आप 200 पर, 100 पर और 0 पर एफ ई इजिकल टू 2 के लिए यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। समझ में आया? वो वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको ये वैल्यू कैसे निकलेगी, ये कैसे निकलेगा, वो हमने डेराइव किया था अभी। क्या होना चाहिए मेरा पीडब्ल्यूएफ क्या होना चाहिए मेरा, PR 1 - 1 अपॉन इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, PR कितना है मेरा, कितना रखा है 2000। चलो मैं आपको करके दे देता हूं, 2001 माइनस, तो वही आएगा, डाटा वही सेम होगा ना अभी क्या था, 1/2। तो PWF ग्रेटर देन 1000 से ऊपर होना चाहिए, इससे ऊपर ही होना चाहिए। तो आप 1000 पर निकाल लोगे फ्लो रेट, ये आप निकाल सकते हो कितनी आएगी, ये आपको ये यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप ये 1000 पे ये मिल जाएगी, ये 1000 पे आपको, इसके बाद अगर डाउन जाओगे एफ इजिकल टू 2 के लिए, तो आप कर्व से यहाँ बाहर आ जाओगे। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला नहीं है, तो आप ये निकाल ही नहीं सकते। 0 के लिए अभी मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि 0 के लिए मैक्सिमम फ्लो रेट, इसके लिए आपको अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है। वो क्या है मेरे को भी शायद रिमाइंड है या नहीं, वो दिया हुआ है आपको, देखना बुक में आपको, FE 0.624। चलो मैं आपको ये बताऊंगा, अभी मेरे माइंड से ये उतर गया है, माइंड से निकल गया है मेरा, कि ये इसके लिए मैक्सिमम के लिए अपन निकालने का फॉर्मूला तो है। फॉर्मूला क्या है, वो अप्रोक्सीमेशन है। कभी गेट में कोरिलेशन या अप्रोक्सीमेशन नहीं आएंगे। वोगल्स इक्वेशन भी आपको देखोगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन में दे रखी थी, है ना। आर्चीज इक्वेशन जो लॉगिंग में काम लेते हैं वो भी देता है, सारे कोरिलेशन है। तो सारे जो कोरिलेशन आपके जो बड़े बड़े कोरिलेशन दे रखे हैं, B0 निकालने का, विस्कोसिटी निकालने का, गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर निकालने का, गैस की विस्कोसिटी, गैस की डेंसिटी, जितने भी सारे आपको ये कोरिलेशन हैं, वो आप जो आपको एक्सपेरिमेंट करके आए हैं, तो वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यूज आएगा तो वो गेट में आपको देगा। वोगल्स इक्वेशन भी आपको दी हुई थी एक बार जो क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ निकालने की। इसके लिए फॉर्मूला है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता के दूंगा क्या है, ये मेरे थोड़ा माइंड से निकल गया है। ठीक है, आपको ये न्यूमेरिकल करना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल हो गए हैं। तो आप ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।